हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आज सैटरडे है तो आज निफ्टी 50 स्पॉट पोजिशनल लेवल का वीडियो मिल जाएगा। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वीकली डेली चार्ट डिफिकल्ट है लेकिन हायर हाई हायर लो वाली कंडीशन है। टेक्निकली फंडामेंटली साउंड है, कोई इश्यू नहीं है। डेली लेवल अपडेट करता रहता हूँ। मंडे के इंट्राडे को छोड़ के इसलिए नहीं करता क्योंकि पोजिशनल लेवल डाल देता हूँ तो अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, सैटरडे संडे को पोजिशनल लेवल देख के आप मंडे को डिसीजन बना सकते हो। लेकिन कहीं पर कैसे पर भी करना है। आपको एडिक्शन है ट्रेडिंग का, अगर लेवल ना आए फिर भी अगर आपको जो है ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता है। डेली हीरो जीरो नहीं करना है। आपकी जिस इंडेक्स में मास्टरी है वहाँ पर ही काम करे। खास करके निफ्टी बैंक निफ्टी को मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। बाकी सारे नए इंडेक्स है तो अगर सोच कर समझ में आए और 3 से 4 दिन तक एक्सपायरी में मूवमेंट नहीं आता है तो चौथी पाँचवीं एक्सपायरी में ज़रूर मूवमेंट आता है। और जो हीरो जीरो वाले होते हैं, जो ऑप्शन चलर का एसएल खाने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे वो ट्रेड प्रॉफिटेबल होते हैं और हीरो साबित होते हैं ऑप्शन बायर के लिए। तो ऐसे दिनों का वेट करना चाहिए। लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से वेट नहीं करना आता है, पेशेंस रखना नहीं आता है। डेली हीरो जीरो करोगे तो पैसे ज़रूर जाएंगे, आपके जाएंगे। आपका हार्ड मनी है। हम समझा समझा के थक चुके हैं लेकिन लोग नहीं मानते हैं। पैसे जाते हैं, बाद में बोलते हैं कि भाई मेरे पास 10 लाख था, अब 20,000 बच गया, तो 20,000 करके कैसे भी करके मेरे को 10 लाख कर दो। ठीक है, वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन आपके पास 10 लाख की कैपिटल है, अगर ये आप बात बोले कि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट से मेरे को 20,000 40,000 कमाना है तो वो मैं दे सकता हूँ। लेकिन जो पैसे होते हैं ना, तो ऐसी बात है वाहियात लगती है। ठीक है, यूजलेस मीनिंगलेस लगती है, तब लोग मानते नहीं है। जो भी फैसला करना आपको सोच समझ कर करना है। जो भी है आपका है, हार्ड एंड मनी आपका है। जाएगा तो आपका जाएगा। एक बार इजी वे से चला जाएगा तो इजी वे से वापस नहीं पैसा आ पाएगा। ये बात हमेशा अपने जहन में रख कर काम करे। ठीक है, चाहे मेरे साथ काम करे या ना करे, वो कोई प्रॉब्लम या दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस बंदे से भी काम करे सब कुछ सोच समझ कर करे। पैसा आपका है, हार्ड एंड मनी आपका है। मैं आपको ये कतई फोर्स नहीं करता। हमारे साथ ही कंपलसरी जुड़िए। जो बंदा आपको सही तरीके से गाइडेंस दे सकते हैं, अगर उन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग आपको ये बोलते हैं भाई 10,000 का इन्वेस्टमेंट करो, हम डेली आपको 20,000 कमा के देंगे। लोग वहाँ पे तुरंत जुड़ जाते हैं लेकिन ऐसा वास्तव में रियलिटी में होता नहीं है। लेकिन लोगों को जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वही करना है और उन लोगों को वही ऐड करनी है। ठीक है, तो आप जुड़ते चले जाते हो, सारा कैपिटल साफ हो जाता है, बाद में मानते हो हमारी बात। ठीक है, ऐसे लाइव एग्जाम्पल हर रोज़ देखने को मिलते हैं और 3 से 4 लोगों को तो पर्सनली मालूम है, जो व्हाट्सएप का गुजराती ग्रुप है वहाँ पे। ठीक है, मेरे को जो जानते हैं उन लोगों को। तो कोई बात नहीं है, जो भी करे सोच समझ कर करे। अगर समझ में ना आए तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पूछ सकते हैं। हम जब फ्री होंगे आपको आंसर ज़रूर देंगे। अगर आपका कॉल नहीं उठा पाए, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाए तो 2 3 4 दिन बाद ज़रूर, यानी कि वीक में 4-5 दिन में आप हमारी ओर से जो है वो रिप्लाई ले सकोगे। मतलब हम तो चाहते ही है कि विथ इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई कर सके, लेकिन कोई काम होता है, छूट जाता है, आईपीओ की जो लिस्टिंग होती है, सब कुछ होता है, तो 1-2 दिन इधर उधर हो जाता है। वरना फ्री बैठे हैं तो विथ इन 24 आवर्स आपको जो है रिप्लाई दिया जाएगा। यूट्यूब के वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट नहीं करते, लेकिन जिन लोगों ने भी कमेंट किया, हमारी हिस्ट्री रही है, मोर देन 24 आवर्स वेट नहीं करना पड़ता है। मान लो कि आज शाम का वीडियो है, वहाँ पे आपने कमेंट किया तो कल शाम का वीडियो आता है, वहाँ पे आपको या उनसे पहले रिप्लाई ज़रूर मिल जाता है, वो भी आपकी कमेंट के नीचे। मान लो कि आपने आज कमेंट किया है, कोई क्वेश्चन पूछा है, तो टुमारो जो वीडियो आता है तो उनसे पहले वो हम सब कुछ देख लेते हैं और आपने जो कमेंट किया है वहाँ पर ही हम रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। या जो नया वीडियो अपलोड होता है उसके नीचे भी आपको रिप्लाई दे देते हैं। या वीडियो जब अपलोड करते हैं तब आपका क्वेश्चन को लाइव, मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है वहाँ पे जो वीडियो बनाते हैं लाइव, उसका आंसर वीडियो में ही दे देते हैं। ठीक है, तो दूसरे दिन वीडियो ज़रूर देखना। अगर एक बार क्वेश्चन करो तो कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, दूसरे दिन वीडियो ही नहीं देखते। ठीक है, तो ऐसी गलती भी ना करें। तो ये मंथली लेवल बैंक निफ्टी के वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो माफ़ करना दोस्तों, कोई बात नहीं। लेकिन पोजिशनल लेवल समझाने की बहुत ही बढ़िया तरीके से ज़रूर होती है। तो ये आप दिसंबर की तेज़ी देख सकते हो और जनवरी फरवरी मंथ का जो लो है और दिसंबर मंथ का लो है, वहाँ से एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है 44,580। ठीक है,
और जब तक 44,580 या 44 जो 600 का लेवल है उसके नीचे मंथली क्लोजिंग बेसिस MCB उसके नीचे बेरिज प्राइस एक्शन के साथ बेरिज कैंडल है नहीं बनाते हैं तब तक हम तेज़ी में ही है और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जनवरी फरवरी मंथ देख सकते हो और मार्च अप्रैल मंथ भी देख सकते हो। और अप्रैल मंथ की शक्ल जो है वो ज़्यादा बदले ऐसी नहीं है, लेकिन 48,200 या 300 का जो एक रेंज है जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, दिसंबर महीने का जहाँ पर क्लोज हुआ था, जनवरी महीने में जहाँ से मंदी आई थी, ठीक है, और मार्च महीने का उसके आजू बाजू है। तो 48,200 से 48,300 के ऊपर जाके अगर ये जो क्लोज कर डाले ना वो बहुत ही आसान है 300-400 पॉइंट की एक दिन में मूवमेंटम। तो ये जो 2 दिन है उसमें मूवमेंटम आ जाएगा ना, और मेरे को तो ये इम्पॉसिबल लगता है कि भाई 49,100 को काट सकता है, 49,000 के ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन 200-300 के ऊपर क्लोज दे तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा और हायर लो की कंडीशन रहेगी। और जो वीकली चार्ट में सपोर्ट रहेगा वो 47,370 का रहेगा, ठीक है, 47,370 का। और जो डेली चार्ट में सपोर्ट रहेगा वो 48,200 से 300 का रहेगा, ठीक है, 48,200 भी ले सकते हो या 48,100 भी ले सकते हो। 48,088 का हाई है उसके आजू बाजू ही है, देखा 48,100 का। तो ये होते हैं एक्यूरेट लेवल, अगर आपको मालूम नहीं है ना तो भी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर क्लोज दे देना, 2 दिन ही है तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ये है मंथली लेवल, और मैंने आपको यहाँ पे वीकली डेली चार्ट और मंथली चार्ट के जो सपोर्ट लेवल है वो बता दिए। और ऊपर तो आसमान खुला ही है, तो ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो परफेक्ट टेक्निकल चार्ट देखते हैं उन लोगों को मार्केट फंसाने के लिए अब ज़रूर आता है, क्योंकि वीकली चार्ट भी निफ्टी का और बैंक निफ्टी का समझ में ना आए ऐसा कुछ हो गया है या होके रखा है। तो ये वीकली चार्ट की नैरो रेंज है दोस्तों, ये वीकली चार्ट की वाइड रेंज है, ठीक है। यहाँ पे ये आप क्लियर कट देख सकते हो। कुछ समझ में ना आए तो इतना आपको जानना है कि हायर लो की कंडीशन है। 48,500 का हाई किया था, उसके बाद 44,825 का जो है वो लो किया, और 44,825 से सपोर्ट लेके वापस 49,000 को भी क्रॉस किया, और वापस जो स्विंग लो करने के लिए आया वो 46,580 या 46,500 का जो लेवल है वो है देखने को मिला, और वहाँ से रिवर्सल आ गया, ठीक है, अगर सेकंड लास्ट कैंडल देखो तो, ठीक है। और यहाँ पे तो ये समझ में आएगा, लेकिन पिछले 3-4 हफ्तों से ये जो वाइड रेंज करो ना तो ये आप देख सकते हो, पिछले अगर 4-5 कैंडल देखोगे तो समझ में आएगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। ये जो लास्ट 4th कैंडल है वो परफेक्ट तेजी वाली बनी है 47,280 से 48,500 को लेके। उसके बाद बनी शूटिंग स्टार कैंडल, उसके बाद गैप डाउन, और उसके बाद मार्केट नीचे गया। तो मंदी करने वाले डर रहे थे, मौका नहीं मिला, और जैसे ही ये 47,600 का सपोर्ट काटा तो सब लोग मंदी करने के लिए लग गए। तो पुट बायर को मजे में भी रखा, प्रॉफिट भी दिखाया, लेकिन वापस वो 47,600 का जो लेवल है वहाँ पे आ गया। कहाँ तक टच करने के लिए गया, 47,280 का लेवल भी दिखाया डाउन साइड, 47,000 का भी दिखाया, और 46,600 46,600 का भी जो लेवल है वो दिखाया, और एग्जैक्टली वहाँ से रिवर्सल ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो चाहे ऊपर या नीचे लंबी लंबी पूछे जरूर करता है वीकली चार्ट भी। अब वीकली चार्ट समझ में ना आए ऐसा हो गया है पिछले 3-4 हफ्तों से। और उसके बाद ये देख सकते हैं 47,600 का जो लो है उसके आजू बाजू के, और जो हाई है वो 48,680 के आजू बाजू का है। मतलब कि 1,000 पॉइंट का 2G टाइप का कैंडल बना है। तो देखते हैं मैथमेटिकल में एडिशन वाला जो साइन होता है वो, ये तो वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो देखना पड़ेगा अब मार्केट क्या करता है, कैसे करता है। अगर 48,300 के ऊपर क्लोज दे दे मंथली चार्ट में तो वो बढ़िया रहेगा। और हायर लो की कंडीशन है, कुछ समझ में ना आए तो मार्केट में तेजी है, हायर लो की कंडीशन है, और बाइंग ऑन डीप है। वो ऑलरेडी हमने स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 है, ठीक है, 2024 वहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है 2024 में, ठीक है, कि मार्केट बड़े बड़े झटके देगा, बाइंग ऑन डीप वाली कंडीशन क्रिएट करेगा। और ये हर एक गिरावट पे देख सकते हो। अगर कुछ समझ में ना आए तो निफ्टी का ईयरली चार्ट देख लेना, हायर लो ही है। जैसे 2008 में मार्केट जो लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ तब इतना गिरा था, उसके बाद ये कोविड आया था तब गिरा था, ठीक है। तो ऐसे 3 से 4 घटनाएं हैं वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्ती से गिरा था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो हायर लो। और इंडियन मार्केट की हिस्ट्री रही है कि जितनी भी गिरावट आती है तेज़ी से, उतना दुगनी स्पीड से तेज़ी आता है, ये एक हिस्ट्री है, ठीक है। तो वहाँ पे
हमारा जो गलत होने का चांसेस है वो बहुत ही कम साबित हो सकता है। ठीक है, तो जितनी भी गिरावट आती है, और अब तो गोल्डन पीरियड है आने वाले दिनों में। ठीक है, आप टेक्निकली भी जाओ, फंडामेंटली भी जाओ, न्यूज़ बेस भी जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट सेगमेंट बहुत ही बड़ा है, 140 से 45 करोड़ की पब्लिक है, तो हर एक को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज चाहिए। तो अगर कोई कंपनी बढ़िया ढंग से अगर वो प्रोडक्ट और सर्विस बेचती है एक अच्छे मार्जिन के साथ, तो उसका सर्वाइव होना तय है, उसको सक्सेस मिलनी तय है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में मार्केट मिल जाएगा। ठीक है, लोगों को। तो देख सकते हैं क्या होता है। पहले चाइना था, अब इंडिया है लोगों की नज़र में। ठीक है, तो ये 2 से 3 कंट्री ऐसे है जहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, और आने वाला भविष्य है वो अभी बाकी है, और ये डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलप बनने की कगार पर जा रहा है, और काफ़ी सारे जो लोग हैं उसको एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, तो अपनी टैलेंट के मुताबिक, स्किल के अनुसार वो भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस पॉइंट ये रहने वाला है, अगर लोकल लोगों ने अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्रूव नहीं किया, टेक्नोलॉजी के साथ मैच नहीं किया, तो जो आउट ऑफ इंडिया वाले लोग हैं यहाँ पे आएंगे और एम्प्लॉयमेंट लेके चले जाएंगे, और यहाँ के लड़के जो है वो अनएम्प्लॉयड बैठे रहेंगे। तो साथ ही साथ अपने आप को इम्प्रूव करना इतना ही ज़रूरी है जिस हिसाब से अपना जो देश है वो प्रगति कर रहा है, टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर करें, टेक्नोलॉजी के साथ चले, मेहरबानी करके पुराने ख्यालात ना रखें। और आजकल जो डेवलपिंग जो स्पीड है वो भी बढ़ गई है, जो बदलाव आता है वो बहुत ही तेज़ी से आता है। मान लो कि पहले कोई बदलाव आता था तो उसमें काफ़ी सारे साल लगते थे, वक्त लगता है। आज ज़माना बहुत ही फास्ट हो गया है। ठीक है, 2-3 घंटे में हर एक मोबाइल में नया मॉडल आ जाता है, लैपटॉप में 24 घंटे 48 घंटे में एक नया मॉडल लॉन्च हो जाता है। तो अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर करें। अब यह टाइपराइटर का ज़माना नहीं है, कंप्यूटर का ज़माना है, और एडवांस कंप्यूटर का ज़माना है। अगर पुराने वर्जन के साथ कंप्यूटर के साथ अटैच रहोगे तो वो भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि सिस्टम ही यहाँ पे ऐसी आ गई है। ठीक है, तो अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर करना। तो ये है वीकली चार्ट दोस्तों, ये नैरो रेंज वाला था, मैंने दिखाया था। यहाँ पे कुछ समझ में ना आए तो आप हायर लो की कंडीशन है वो देख सकते हो। ठीक है, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये जो लेवल है ना वो आप देख सकते हो, वो जो लेवल है ना 46,000 वाला है, 46,000 के ऊपर 46,600 का है। ठीक है, तो ये 46,000 से 46,500 का जो रेंज है, ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन है। उसके नीचे नहीं जाते हैं तो वीकली चार्ट में हम स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे, डटे रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट है, और ये वाइड रेंज वाला वीकली चार्ट है। ठीक है, तो मंथली वीकली चार्ट हो गए। अब आते हैं डेली चार्ट में। ये वाइड रेंज वाला है और ये नैरो रेंज वाला है। यहाँ पे अगर कुछ समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये 45,000 का जो लेवल है वो आप देख सकते हो। हायर हाई हायर लो, हायर लो की कंडीशन के मुताबिक ही ऊपर ही जा रहा है और कुछ नहीं, लेकिन लंबे लंबे हायर हाई कर रहा है और लंबे लंबे हायर लो कर रहा है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो 45,000 के नीचे का आप देख सकते हो कि एक लोअर लो, उसके बाद किया है कि हायर हाई किया, वो कहाँ पर किया 47,280 तक किया, वापस 45,991 यानी कि 46,000 का जो है वो लो किया, उसके बाद 48,100 का हाई किया, उसके बाद वो 45,991 यानी कि 46,000 के अराउंड का भी एक लो किया, मतलब कि यहाँ से एक सपोर्ट लिया, और उसके बाद 1 वे गया तो 49,000 को भी काट दिया 49,000 के ऊपर। ठीक है, और मैंने 50,000 का टारगेट दिया था, वो अचीव नहीं हुआ है, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है वो मोर देन 80 to 90% एक्यूरेट रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। और हमने ये जो फिगर दिया था वो 42, 43, 44,000 चल रहा था तब दिया था, और सब लोग बोल रहे थे कि अब 30 से 32,000 बैंक निफ्टी देखने को मिलेगी, उस वक्त दिया था। ठीक है, तो वहाँ पे वो प्रेडिक्शन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है दोस्तों। और उसके बाद ये देखिए 46,600 या 46,570 के आजू बाजू का एक लो किया, और उसके बाद ये जो कंडीशन है वो है। अब क्या है कि लोअर हाई लोअर लो करना पड़ेगा, तो उसको 46,570 के लो को काटना पड़ेगा, वो चांसेस फिलहाल बहुत ही कम दिखने को मिल रहे हैं। तो अब हायर लो वाली कंडीशन है, मान लो कि यहाँ पे है तो कहाँ पर से रिवर्सल आएगा वो देखने लायक होगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है, अब मंदी आती है तो ये जो लेवल कौन से है
47,859, 47,730 और मेरे हिसाब से ये 47,600 का जो लेवल है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बैंक निफ्टी के जो राउंड फिगर 600 के लेवल आ रहे हैं ना, जैसे कि 45,600, 46,600, 47,600 वो आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ऑप्शन सेलर के स्टॉप लॉस होते हैं ना वो जो 500 का जो राउंड फिगर है वहाँ पर पड़े होते हैं। ठीक है, तो जिस दिन भी मोमेंटम आती है ना उस दिन बहुत ही बढ़िया आती है। मान लो कि 47,500 के जो अगर कॉल उस लोगों ने बेचे हैं तो 47,600 के ऊपर 300-400.1 में गया तो उन लोगों का एसएल खाने के लिए मार्केट जरूर रहता है। वैसे ही पुट में ही होता है, तो मार्केट फिलहाल तेजी वाली है। ठीक है, तो वो एसएल जो शॉर्ट सेल करते हैं कॉल वहाँ पर खाने के लिए ज़रूर आता है। तो रिवर्सल का पॉइंट कौन सा होगा वो देखने लायक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ट्रेंड लाइन है वहाँ पे अगर आप काम करोगे तेजी का तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और टारगेट बड़ा हो जाएगा। और टारगेट में बने रहे, बैठे रहे, और स्टॉप लॉस छोटा है तो कोई बात नहीं, लॉस छोटा होगा। और साथ ही साथ अपना जो प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जरूर जाइए, वरना क्या होगा कि मान लो कि बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट बढ़ गई और वहाँ से वापस गिर गई तो आपका कॉल पुट जहाँ पे था वहाँ पे आ जाएगा, और अगर आउट ऑफ द मनी होगा तो प्रीमियम डीके हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि अगर आपने 100 रुपये में लिया है, अगर वो 300 रुपये हो गया है तो वहाँ से 150 से 200 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर रखें और धीरे धीरे करके बढ़ते चले जाइए, उस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिवर्सल है वो देखने लायक होगा दोस्तों। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, आपकी समझ में आसानी से नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा चला लीजिएगा, दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, लेवल को दूसरी बार सुन लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। हायर लो की कंडीशन है, कहाँ से तेजी का रिवर्सल आता है वो देखना है। हायर लो की कंडीशन है और जो रेसिस्टेंस है वहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। अगर मंदी करनी है तो रेसिस्टेंस का जो लेवल है वहाँ से आप फुट बाई करने की चेष्टा कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, टारगेट बड़ा हो जाएगा, लेकिन ट्रेंड के खिलाफ में जाने की कोई एडवाइस नहीं देता हूँ। तो आप बाइंग ऑन डीप की कंडीशन है, तो जहाँ पर भी अच्छा रिवर्सल मिले सपोर्ट पे वहाँ पे आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 47,600 का या 47,596 का लेवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब कहाँ से कैसे करता है वो अब देखने लायक होगा दोस्तों। ये थे मंथली, वीकली और डेली लेवल। और आप लोगों को लगेगा कि मैं डेली लेवल में क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्लियरली सफाई नहीं दे पाया। ठीक है, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल सकी, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही वीडियो का जो शुरू किया था, ठीक है, प्रेडिक्शन करना, तब मैंने पहले ही बोल दिया था आपकी समझ में नहीं आएगा तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को भले ही आत्मसंतोष ना हो, लेकिन डेली वीडियो देखने के लिए आओगे, इंट्राडे के लेवल अपडेट करता हूँ, 3-4 दिन देखोगे, एक बार यूज टू हो जाओगे, टीडीएस वर्क करना सीख जाओगे, जो हेडेक है वो लेना जो है उसकी आदत डाल दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम, दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही साथ कोई स्पेशल नॉलेज है, स्किल है, हमारे साथ शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। और कोई स्पेशल नॉलेज, स्किल नहीं है, थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, अगर ऐसे लोगों के साथ अगर वीडियो शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हो। उसका हार्ड एंड मनी ज़रूर बच जाएगा अगर हमारा वीडियो एक बार गलती से भी देख लिया और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर डाली तो। धन्यवाद दोस्तों।